हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने YouTube चैनल साइंस कैम्प जोन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगले वीडियो लेक्चर की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर लास्ट में हमने सीखा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है जी। इसके लिए कुछ बेसिक है, जैसे हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जान ले। हम 3 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जान ले, जैसे कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ओके। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, मैंने आपको बताया था ये है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके जी। यदि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और यदि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यदि क्या हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है जी। तो ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते रहे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा है। कुछ जगह आपको इस तरह भी दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आगे आयोनाइजेशन स्फीयर हो। फिर से ध्यान कीजिए, यह है हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसका नाम मैंने कहा आयोनाइजेशन स्फीयर। ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर। एक नाम इसको और देते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं जी, काउंटर आयन। ओके। तो मैंने कहा भाई, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आयोनाइजेशन स्फीयर दिया हो, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को भी हम एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को भी हम क्या कहेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर दिया हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब सॉल्ट को लिखते हैं तो कैटायनिक पार्ट पहले लिखते हैं, एनायनिक पार्ट बाद में लिखते हैं। जैसे NaCl की बात करो, तो ये है हमारा कैटायनिक पार्ट और ये है हमारा एनायनिक पार्ट। इसलिए यहां पर भी आप अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आयोनाइजेशन स्फीयर दिया रहे, तो वो आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होगा, कैटायनिक पार्ट होगा। ठीक है जी। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एनायनिक, तो इसलिए हम उसको क्या कह देंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कह देंगे। ठीक है जी। अगर कोऑर्डिनेशन आयोनाइजेशन स्फीयर बाद में दिया हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहला हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है जी। तो अभी हमने केवल बेसिक सा सीखा कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्या है, कैसे कहेंगे, कौन सा कैटायनिक है, कौन सा एनायनिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई सा चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आयोनाइजेशन स्फीयर है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में अगर आयोनाइजेशन स्फीयर है तो हमारा उसका कहेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। ये तो हमने बेसिक सा जाना। अब बात करते हैं किस तरह से हमारा ये नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा। देखिए, लिखने का तरीका, पहले आप नाम किसका लिखोगे, लिगेंड का। पहले आप किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। अब लिगेंड तो आपको 2 तरीके से बताया गया है, एक कैसा, निगेटिव लिगेंड और एक कैसा, न्यूट्रल लिगेंड। देखिए,
जब कभी भी आपको निगेटिव लिगेंड का नाम लिखना हो, एक्चुअली वो चाहे जैसा भी हो, मोनोडेंटेड हो, बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्राडेंटेड हो, पेंटाडेंटेड हो या हेक्साडेंटेड हो, कोई भी हो, अगर वो निगेटिव लिगेंड है या उसके नाम के अंत में IDE, ITE, ATE, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने आपको पीछे बता दिया हूं जब लिगेंड के बारे में बता रहा था, तो वही चीज है जिसे मैं अप्लाई यहां करूंगा। ओके, तो क्या करना है, ऐसे केस में जिस निगेटिव लिगेंड के अंत में IDE, ITE, AT आए तो E को हटा के हम क्या जोड़ते हैं, O, तो क्या हो जाएगा, आइडो, आइटो, एटो। ये मैं लिगेंड का नाम लिखने का तरीका सीख रहा हूं कि कैसे लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो ये था निगेटिव लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड का नाम एज सच लिखा जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप से लिखे जाते हैं। कुछ के नाम, कुछ न्यूट्रल लिगेंड के नाम स्पेशल टाइप से लिखे जाएंगे। जैसे देखो, ये हो गया NH3, इसका नाम स्पेशल एमीन लिखा जाता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या लिखा जाता है, एमीन लिखा जाएगा। ठीक है जी। H2O, अगर कहीं पे H2O है लिगेंड में तो उसको क्या लिखते हैं, एक्वा। अगर कहीं CO है, CO एज अ लिगेंड में है तो उसका नाम लिखेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल। अगर लिगेंड है CS तो इसका नाम लिखेंगे थायो कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, थायो कार्बोनिल। और अगर कहीं पर NO है तो उसको लिखेंगे नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। अगर कहीं पे NS है तो इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे थायो नाइट्रोसिल। ओके जी, ये है स्पेशल टाइप का नाम लिखने के लिए जो मैंने आपको बताया कि किसमें, न्यूट्रल लिगेंड में। किस केस में, न्यूट्रल लिगेंड में। तो ये हुआ भाई लिगेंड का नाम लिखने का तरीका। लिगेंड में अभी दो तरह से ज्यादा करके इसमें यूज किए जाएंगे, जिसमें आपका निगेटिव लिगेंड होगा और न्यूट्रल लिगेंड होगा। निगेटिव लिगेंड के बारे में मैंने बता दिया, जिस लिगेंड के अंत में IDE, ITE, ATE आए तो E को हटा के क्या जोड़ना है, O जोड़ना है। और न्यूट्रल लिगेंड का नाम एज सच लिखा जाता है, लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनका नाम स्पेशल तरीके से लिखा जाता है। जैसे NH3 है, NH3 का एमी लिखते हैं, H2O का एक्वा लिखते हैं, CO को कार्बोनिल लिखते हैं, CS का थायो कार्बोनिल लिखते हैं, NO का नाइट्रोसिल लिखते हैं, NS को थायो नाइट्रोसिल लिखते हैं। ये नाम था लिगेंड का लिखने का तरीका। अब बात करेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखते हैं। अब बात किसकी करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब हम किसकी बात करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखा जाएगा या मेटल कैटायन का नाम कैसा लिखा जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके कॉम्प्लेक्स पर। ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है। यदि कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो, कैटायनिक हो, यदि कॉम्प्लेक्स कैसा हो, कैटायनिक हो, या फिर कॉम्प्लेक्स कैसा हो, न्यूट्रल हो। अभी दो केसेस की बात कर रहा हूं, या तो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो हम जानते हैं एज सच लिखते हैं। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स हमारा तो Fe को हम आयरन जानते हैं तो आयरन लिखेंगे, ज्यादा करके आयरन से यूज करता है तो Fe हमारा आयरन लिखा जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कब होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा और न्यूट्रल होगा तब। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तब ऐसे नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक है तो उसको अलग तरीके से लिखा जाता है, अभी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स अगर कैटायनिक है और न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम जैसे हम जानते हैं वैसे लिखेंगे। जैसे CO अगर सेंट्रल मेटल एटम में है तो ये होगा कोबाल्ट। क्या होगा जी, कोबाल्ट। Ni है तो इसको कहेंगे निकल। ठीक है जी। कब इस केस को यूज करेंगे, जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कैटायनिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा हो, एनायनिक हो। एनायनिक के लिए मैंने कहा कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आयोनाइजेशन स्फीयर हो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आयोनाइजेशन स्फीयर हो तब भी ये केस कैसा ही होगा, एनायनिक होगा। ऐसे केसेस में सेंट्रल एटम के नाम में कुछ तो लैटिन नेम में, कहीं कहीं लैटिन नेम उसके क्या जोड़ते हैं, एट जोड़ते हैं।
लैटिन नेम में क्या जोड़ते हैं, एट जोड़ते हैं, कहीं कहीं आईयूएम को रिप्लेस करके क्या जोड़ा जाता है, एट जोड़ा जाता है। अभी हम देखेंगे कहां कहां कैसे कैसे जोड़ते हैं, लेकिन एक मिनिमम सी बात अगर हम ध्यान करें तो क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कहां कहां कैसे लिखा जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स कैसा हो, एनायनिक हो, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। ये मेटल के नाम हम तब लिखेंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अगर मेटल हमारा क्रोमियम है तो उसका हम नाम लिखते हो क्या लिखेंगे, क्रोमेट। लास्ट में क्या जोड़ेंगे, आईयूएम हटा के एट जोड़ेंगे, आईयूएम हटा के क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे। अगर जिरकोनियम है तो उसका आईयूएम हटा के क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे, कह देंगे क्या हो जाएगा हमारा, जिरकोनेट। ठीक है जी। इसी तरह कोबाल्ट, यहाँ पे कुछ नहीं हटाएंगे, सिंपल क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे, कोबाल्टेट, निकलेट, जिंकेट, आपका प्लेटिनेट। लेकिन ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका लैटिन नेम पर है, जैसे आयरन, इसका लैटिन नेम होता है फेरियम, आईयूएम हटा के हमें क्या जोड़ना है, एट, तो क्या हो जाएगा फेरेट। कॉपर का क्यूप्रियम तो क्या होगा, क्यूप्रेट। सिल्वर का अर्जेंटम होता है लैटिन नेम, तो क्या होगा, अर्जेंटेट। लेड का लैटिन नेम प्लम्बम होता है, लेकिन इसके नाम में क्या जोड़ोगे, एट जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लम्बेट। इसी तरह गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम, इसमें क्या जोड़ोगे, एट, तो क्या हो जाएगा, ऑरेट। तो ये है मेटल्स। जब कब इस्तेमाल करोगे इस मेटल्स के नाम, जब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ओके जी। तो मैंने अभी तक लिगेंड का नाम लिखने का तरीका बताया और मेटल का नाम लिखने का तरीका बताया। मेटल अगर आपका मेटल दो केस में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम एज सच जैसा हम जानते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक है तो उसके नाम में क्या जोड़ेंगे, एट जोड़ेंगे। उसके लैटिन नेम में क्या जोड़ा जाता है, एट जोड़ा जाता है। अब देखो लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है। देखो लिखने के तरीके की बात करें तो पहले नाम लिखा जाएगा किसका, लिगेंड का। वो भी कब, जब आगे के आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ नहीं है। कहने का मतलब देखिए, यह है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है जी। अगर आयोनाइजेशन स्फीयर में आगे कुछ भी नहीं है तो पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का लिखेंगे। किसका लिखेंगे जी, लिगेंड का लिखेंगे। उसके बाद किसका लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे। और फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट रोमन नंबर, किसमें कह रहा हूं मैं, स्मॉल ब्रैकेट रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन जैसे ये हो आपका, CONH3 CONH3 6 3+। तो भाई पहले हम पहचाने ये कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज सच लिखना है, जैसा हम जानते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है। फिर हम लिगेंड को देखते हैं। लिगेंड हमारा कितना है, 6 है, लेकिन कौन सा लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। और आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड और अमोनिया है, इसका नाम अलग तरीके से लिखा जाता है। और ये 6 है तो इसका लिखोगे हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, ये होगा लिगेंड का नाम। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम नाम, आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक, तो उसका नाम एज सच तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करिए तो x + 0 × 6 बराबर +3, आपका कितना आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको लिखेंगे रोमन नंबर स्मॉल ब्रैकेट रोमन नंबर 3 और लास्ट में लिख देंगे आयन। ओके जी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है। अब देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल की बात अगर हम करें तो दूसरा एग्जांपल है FeCN6 4-। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है जी। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स पता चल गया तो हमें सेंट्रल मेटल एटम के नाम में क्या करना है, चेंजिंग करना है। अब हमको देखना है ये कौन सा लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है। और निगेटिव लिगेंड में इसका नाम क्या है, साइनाइड है। क्या नाम है जी, साइनाइड है। और लास्ट में क्या आ रहा है, IDE। तो हम क्या करेंगे, ई को रिप्लेस करेंगे, ओ जोड़ेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो।
हेक्सासाइनाइडो। अब हम लिखेंगे लिगेंड का नाम तो हो गया, अब लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और इसका नाम में हम क्या, ये लैटिन नेम में एट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। और इसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा। आपका क्या नाम हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड आयन। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी के बेसिस पे, और हम देखेंगे कैसे इसका नाम लिखा जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आप नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, ठीक है जी। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। सुनिए, अगर लिगेंड 2 डिफरेंट टाइप के हैं, लिगेंड अगर 2 डिफरेंट टाइप के हैं तो उनका नाम हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। एक्चुअली यहाँ देखिए तो Cl है, Cl है और एमीन है, तो Cl का तो हम क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। और ये है आपका एमीन। ओके जी। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ए आता है कि सी, बताओ जी, ए आता है कि सी, तो ए आता है। तो पहले नाम किसका लिखोगे, एमीन का। कितने हैं, 3 हैं, तो क्या लिखोगे, ट्राई एमीन। क्या लिखोगे, ट्राई एमीन। ओके जी। अब लिखोगे ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। अब देखिए लिगेंड का काम खत्म हो गया, अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है सेंट्रल मेटल एटम की। और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स देखो कैसा कॉम्प्लेक्स है, पहले तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसा जैसा आप जानते हो कोबाल्ट, और थर्ड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेगा थर्ड आएगा, ठीक है जी। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, तो देखो दूसरे क्वेश्चन में यहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ठीक है जी। देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड का 2-3 एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड का। देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करें, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में। एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, दोज मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या कहोगे, दोज मोनोडेंटेड लिगेंड विच हैव 2 डिफरेंट डोनर एटम। ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास क्या देखने को मिले, 2 डिफरेंट डोनर एटम देखने को मिले, बट वन एट अ टाइम, only on one donor atom is directly attached with central metal atom. Only on one donor atom is directly attached with central metal atom. ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे जैसे इसकी बात करें NO2 की, क्या बात करें NO2, यहाँ पे 2 डोनर एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो इसका नाम होगा, देखो लिखने का तरीका लिखते हैं नाइट्राइटो यन, क्योंकि यहाँ पे जो डोनर एटम है कौन है, यन है। अगर ये ऐसे लिखा हो NO, तो इसको लिखेंगे नाइट्राइटो O, ठीक है जी। ये अब लिखने का तरीका यही है, नाइट्राइटो यन, नाइट्राइटो O। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे डोनर एटम कौन है। इसी तरह देखिए एक क्वेश्चन और आगे दिखेगा कहीं पर, ये NCS आता है। NCS का नाम लिखेंगे, देखिए कैसे, देखिए SCN होगा तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो। यहाँ पे डोनर एटम यस है तो यहाँ पे लिखेंगे थायोसाइनेटो S। अगर यहीं पर NCS होता तो इसको लिखेंगे थायोसाइनेटो N, ठीक है जी, थायोसाइनेटो N, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कैसे लिखा जाएगा इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम। देखिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, एक है आपका एमीन और एक है आपका, यहाँ पे बताया गया है देखिए नाइट्राइटो N। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एमीन, तो इसका नाम लिखोगे ट्राई अमीन। फिर उसके बाद 3 है तो इसको लिखोगे ट्राई नाइट्राइटो यन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ट्राई नाइट्राइटो यन कोबाल्ट। और यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, थर्ड, क्योंकि NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है
और एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में मैंने कहा ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम हो, टू डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम, but at a time only on one donor atom is directly attached with central metal atom. अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी एमीन है और यहाँ पर देखिए थायोसाइनेटोन। तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, इसी का लिखा जाएगा ट्राईअमीन। ओके जी, अब ये लिखोगे थायोसाइनेटो एन। अब देखिए ये RH है, RH कहने का मतलब रोडियम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपका कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, रोडियम थर्ड। एक्चुअली में यहां पर भी जो NCS होता है उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ बात करें तो लिगेंड कौन है, लिगेंड हमारा CO है, जिसका हम क्या नाम लेते हैं, कार्बोनिल, और कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। और सिंपल कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखा जाएगा, निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये हो गया 4th वाले क्वेश्चन का आंसर। अब 5th क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पीछे अगर आयोनाइजेशन स्फीयर हो तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखोगे, देखिए यहाँ पे ये लिगेंड में है और ये आयोनाइजेशन स्फीयर में है। ध्यान से देखिएगा, ये लिगेंड में है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर में है, तो पहले लिगेंड वाले का नाम लिखोगे। और अगर आयोनाइजेशन स्फीयर पहले होता तो पहले नाम उसका लिखेंगे, लेकिन आयोनाइजेशन स्फीयर कहाँ पे है, बाद में है, तो सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साअमीन। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट थर्ड। देखिए एक चीज और, इसका नाम हम ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, न कि क्लोराइडो लिखेंगे, हम सिंपल सा क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ध्यान से देखिए थी, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि ये लिगेंड में नहीं है। लिगेंड में होता तब इसका नाम क्लोराइडो लिखते, लेकिन लिगेंड में ये नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोराइड ही केवल लिखेंगे। ठीक है जी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, सॉरी क्वेश्चन नंबर अब 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें तो दो डिफरेंट टाइप के, एक अमोनिया है और एक H2O है, और ये है हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर में। तो देखो नाम लिख दो, इसका नाम देखिए, पहला वर्ड तो दोनों के लिए एमीन और एक्वा, पहला वर्ड तो दोनों सेम है, एमीन और एक्वा। देखो ए तो हो रहा है, पहला वर्ड सेम है, लेकिन अगला वर्ड क्यू है और यहाँ पे एम है, तो क्या लिखोगे, टेट्राएमीन। अल्फाबेट में हम पहले आएगा टेट्राअमीन, डाई एक्वा। अब इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, डाई एक्वा कोबाल्ट, क्या हो जाएगा, डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है जी, और ये रहा छठे क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले एक रूल के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना एक रूल सीखे ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं होगा। ठीक है जी, क्या रूल है वो, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई ये शब्द आए तो क्या करोगे। जैसे EN आपको पता है शॉर्ट एब्रिविएशन है, इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन। क्या नाम है जी, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, यहाँ पर डाई शब्द पहले से आ गया, तो मैं भी वही बात कह रहा हूं कि किसी भी लिगेंड में नाम लिखने समय उसके नाम में यदि पहले से डाई शब्द आए तो, डाई ट्राई या ऐसा कोई भी शब्द आए तो उसके लिए, अगर 2 है लिगेंड वो तो क्या यूज करेंगे, बिस, 3 है तो क्या यूज करेंगे, ट्रिस।
ओके जी। अगर वो 2 संख्या में है तो उसके लिए क्या यूज करोगे 20, अगर 3 संख्या में है तो उसको क्या यूज करोगे 30। तो इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे इसका नाम लिखना होगा तो ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन हो गया जी। अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट, तो सेंट्रल एटम का नाम कैसा लिखा जाएगा, जैसे आप जानते हो कोबाल्ट, यहाँ पे हो जाएगा 3rd और बाद में लिखेंगे आप क्लोराइड, स्मॉल ब्रैकेट रोमन नंबर क्लोराइड। ये होगा आईपीएससी नाम इस कंपाउंड का। ओके जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने क्या कहा, रूल फिर से सुन लो। अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाइट्राइल ये शब्द आए तो उसका नाम लिखने के पहले अगर वो 2 नंबर उसकी 2 है तो हम 20 यूज करेंगे, 3 है तो 30 यूज करेंगे, ऐसे यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए ये कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। फिर से ध्यान से देखिए ये कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों है भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आयोनाइजेशन स्फीयर दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये लिगेंड हमारा ईडीटीए, ईडीटीए एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट। ईडीटीए क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट है। कैसा लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेड लिगेंड। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होता है, -4। अब देखो इसको लिखना है तो हम पहले लिखेंगे क्या, पोटेशियम, पोटेशियम, क्योंकि पहले आयोनाइजेशन स्फीयर आ गया इसीलिए पहले लिखा गया पोटेशियम। अब इसका नाम लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। ओके जी, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। अब देखो अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो मैंने आपका कहा था कि क्या जोड़ोगे 8, तो यहां पे होगा कोबाल्टेट। क्या होगा जी, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3rd। ओके जी। इसका नाम अगर हम कहना हो तो क्या हो गया, पोटेशियम एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो कोबाल्टेट 3rd। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये क्वेश्चन भी हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई, ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो आप जानते हो नाम कैसे लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम के नाम में 8 जोड़ोगे और लैटिन नेम है, इसके लैटिन नेम में 8 जोड़ा जाएगा तो इसका नाम रहेगा पोटेशियम। देखिए इससे आपको नहीं देखना है कि वो संख्या में कितना है, यहाँ पे 4 है तो ये नहीं कि टेट्रा पोटेशियम, नहीं, केवल आप क्या लिखोगे पोटेशियम और यहाँ पे होगा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, ये हो जाएगा फेरेट। इसके लैटिन नेम में क्या जोड़ोगे फेरेट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2nd। ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे पीटी है और ये कॉम्प्लेक्स साफ साफ दिख रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नाम लिखना हो तो टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। क्या नाम होगा जी, प्लेटिनेट, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा 2nd आयन, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2nd आयन। ये था आपके सारे क्वेश्चन का जवाब। ठीक है जी। तो अब हम बात करें तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ज्यादा नहीं सीखा। हमने स्टार्ट किया आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की। तो पहले हमने स्टार्ट किया लिगेंड का नाम कैसे लिखोगे। लिगेंड में 2 तरह का बताया, एक नेगेटिव लिगेंड और एक न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड के अंत में आईडीई, आईटीई, एटी आए तो ई को हटा के क्या जोड़ते हो, ओ जोड़ते हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड के कुछ स्पेशल नाम लिखे, जैसे अमीन, एक्वा, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, नाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल। ठीक है जी। फिर हमने बात किया सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखते हो। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के लिए 2 तरह का बात किया था, कॉम्प्लेक्स कैसा हो, केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम जैसा हम जानते हो वैसे लिखते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम में क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, या कुछ के लैटिन नेम में क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने बात किया लिगेंड अगर 2 डिफरेंट टाइप का तो कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अगर इसमें एक रूल और भी बताया था, यदि लिगेंड में पहले से डाई, ट्राई ये शब्द आए तो उसका नाम लिखने से पहले हम क्या यूज करते हैं, बिस, ट्रिस ये शब्द यूज करते हैं। ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया सारा कुछ इसमें। और अब बात करते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।